और इसी के साथ चलिए रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पश्चिम बंगाल से, जहां कभी बंगाल की राजनीति में लोहे के सीधे तौर पर हम कहें तो लोहे की दीवार मानी जाने वाली टीएमसी इस समय अब अंदरूनी कलह की आग में झुलसती नजर आ रही है। जिस पार्टी में ममता बनर्जी का एक ही इशारा आदेश माना जाता था, आज वहीं पर सवाल उठ रहे हैं नेतृत्व पर, संगठन पर और पार्टी के भविष्य पर। जी हां, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक चर्चा सिर्फ एक कि क्या टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, या फिर सत्ता की कुर्सी से हटते ही पार्टी में शुरू हो गया है अपनों का विद्रोह। ममता बनर्जी की अहम बैठक में मात्र 8 विधायक और 6 सांसद ही पहुंचे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर अपनी सफाई भी दी और यह भी कहा कि बैठक में सभी नेताओं को नहीं बुलाया गया था, लेकिन सवाल फिर भी वही कायम है। उधर टीएमसी के लिए मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब एक और सांसद ने बगावती तेवर दिखा दिए। आखिर कौन से हैं ये सांसद, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी सौरभ से। उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी में बगावत का बिगुल। तो टीएमसी में बगावत का ये बिगुल इस समय बजता हुआ नजर आया, जहां बैठक हुई और इस बैठक में मात्र 8 एमएलए ही पहुंचे। नेशनल वर्किंग कमेटी में 6 सांसद मौजूद, कई विधायकों के फोन बंद रही, ये जानकारी इस वक्त मिली है। और इसके साथ ही टीएमसी को इसको लेकर सफाई भी देनी पड़ी। बैठक में सभी को नहीं बुलाया गया, ये बात टीएमसी ने कही। और इसके साथ ही इंडी गठबंधन की बैठक पर भी नजर, और ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगे। लेकिन कुल मिलाकर सवाल यही है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, या यूं कहें कि टीएमसी जब से पश्चिम बंगाल में सत्ता से हटी है, तब से लगातार जो उनकी टीम है वो टूटती नजर आ रही है। एक के बाद एक जो बैठकें हुई हैं टीएमसी की, उसमें से जो विधायक हैं, विधायकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। और जो आखिरी बैठक हुई टीएमसी की, उसमें मात्र 8 विधायक ही पहुंचे और 6 सांसद पहुंचे। आखिर क्यों, कौन कौन से सांसद पहुंचे वो भी आपको बता दें, किसने कितना साथ दिया। एमएलए की अगर हम बात करें यानी कि विधायकों की, तो बीना मॉडल इसमें पहुंची, असीमा पात्रा इसमें पहुंची हैं, और इसके साथ ही मदन मित्रा, कुणाल घोष, फिरहाद हकीम और शोभन देव चट्टोपाध्याय, विमान चटर्जी और इसके साथ ही अशोक कुमार देव, ये वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही 6 सांसदों की अगर हम बात करें तो 6 सांसदों में डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय, ये 6 सांसद और साथ ही 8 विधायक इस मीटिंग में पहुंचे। और जब सत्ता परिवर्तन के बाद जब पहली बैठक हुई थी तो इसमें ये संख्या बढ़ी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे बैठकों का दौर ये चला, संख्या विधायकों की और सांसदों की कम होती नजर आई है। ये कहा जा सकता है कि टीएमसी जो है वो इस वक्त एक बड़े बवंडर में फंस गई है। आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो बिखरती हुई दिख रही है, लेकिन टीएमसी है वो कह रही है कि नहीं, बैठक में हमने ज्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं है। रिजल्ट के बाद जो नतीजे आए विधानसभा के चुनावों के, उस रिजल्ट के बाद में ये बड़ी टूट दिखाई दी। और इसके साथ ही एमएलए अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं कहीं ना कहीं, और अभिषेक बनर्जी पर अहम बैठक जो बुलाई गई वो भी कैंसिल। और 80 में से मात्र 20 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे थे। 80 में से सिर्फ 20 विधायक पहुंचे, और अब तो ये संख्या और कम हो चुकी है। ये संख्या अब आ गई है 8 पर। कोरम पूरा ना होने पर इस बैठक को रद्द कर दिया गया, क्योंकि जब 80 विधायक बुलाए गए और सिर्फ 20 पहुंचे तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे थे, जिसके बाद में इस बैठक को ही रद्द कर दिया जाता है। 58 से 60 विधायकों ने बगावत कहीं ना कहीं अब कर दी है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी को अब एक और बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है, और ये झटका लग रहा है फिरहाद हकीम, जिन्होंने अपना पद इस समय छोड़ दिया है। कोलकाता मेयर पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही ऋतव्रत बनर्जी जो है वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। 100 से ज्यादा टीएमसी पार्षदों ने अब दामन जो है वो छोड़ दिया है। काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव भी इस समय देख रहे हैं। हालांकि हाल ही में ममता बनर्जी की तरफ से कई सारी जो कमेटियां हैं टीएमसी की, उन्हें भंग कर दिया गया था और कहा था कि जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक ये कमेटियां भंग रहेंगी। और इसके साथ ही ऋतव्रत पर अब टीएमसी जो है वो कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी इस समय कर रही है। ऋतव्रत को लेकर के अगर हम देखें तो लीडर ऑफ पार्टी बनाने का फैसला अवैध है, ये बात टीएमसी कह रही है। और टीएमसी अब इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करती हुई भी नजर आएगी। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो जो स्पीकर की तरफ से फैसला दिया गया, स्पीकर के फैसले को चुनौती इसको लेकर दी जाएगी हाईकोर्ट में, और सोमवार को कोर्ट का रुख करती हुई टीएमसी इस समय नजर आएगी। तो ऋतव्रत पर टीएमसी की तरफ से ये कानूनी वार, और इसके साथ ही कल्याण बनर्जी ने भी ऋतव्रत पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। दरअसल कल्याण बनर्जी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया और स्पीकर के खिलाफ वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जनरल सेक्रेटरी या नेशनल जनरल सेक्रेटरी
वो अभिषेक बंदोपाध्याय है, यूथ तृणमूल कांग्रेस का लीडर प्रेसिडेंट साइनी घोष ने हुआ है। महिला तृणमूल कांग्रेस का प्रेसिडेंट माला राय हुआ। तृणमूल छात्र परिषद का प्रेसिडेंट प्रियंका अधिकारी ने हुआ। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका एगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे। तो कहीं ना कहीं टीएमसी इस वक्त कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी में इस समय है और इसके साथ ही ममता बनर्जी पर बागी विधायकों का भी दबाव है। अभिषेक की अगर हम बात करें, अभिषेक बनर्जी जिनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे पार्टी के अंदर ही, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये पूरी बगावत हुई है, उनका महासचिव का जो पद है वो अभी भी बरकरार है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी का भी पद बरकरार है टीएमसी में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और अभिषेक बनर्जी राष्ट्रीय महासचिव। डेरेक ओब्रायन की अगर हम बात करें तो वो भी अपने पद पर बरकरार है, संयुक्त सचिव का पद उनको, और इसके साथ ही डोला सेन जो कि संयुक्त सचिव, और चंद्रिमा भट्टाचार्य टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष, सायोनी घोष युवा टीएमसी की अध्यक्ष, और माला रॉय महिला टीएमसी की अध्यक्ष ने उनका जो पद है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन इसमें सबसे मेन बात अगर हम देखें तो अभिषेक बनर्जी जिनको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और जिनकी वजह से पार्टी में कहीं ना कहीं टूट पड़ रही है, उनका पद अभी तक बरकरार रखा हुआ है टीएमसी ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उनकी टीएमसी में तो फूट इस समय पड़ ही चुकी है और उसकी वजह जो खासतौर पर नजर आ रही वो है अभिषेक बनर्जी। अब ऐसे में ममता बनर्जी के पास में दो ही ऑप्शन, या तो वो अभिषेक बनर्जी का साथ दें या फिर पार्टी का। कृतिका, देखिए ये सवाल का जवाब कल की जो नए सिरे से टीएमसी ने अपना दल की जो साझा किया है, दल को जो नए नए पद मिले हैं, नए नए लीडर उसमें देखा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी अब सिर्फ अकेला महासचिव नहीं रहे, उनके साथ साथ उनके दो डेप्यूटी दिए गए हैं, एक डेरेक ओब्रायन और दूसरा डोला सेन। ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जाके अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो विधायक सांसदों में जो नाराजगी है उसको कम करने के लिए, उस पर मलहम लगाने के लिए ये कदम ममता बनर्जी को उठाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जाके जो दबाव विधायकों ने पहले शुरू किया था, अब वो दिखने मिल रहा है कि अभिषेक बनर्जी वो पूरी तरह से तो झुके नहीं। अभिषेक बनर्जी को पार्टी से नहीं हटाया, पार्टी के सारे पद से तो उन्होंने रिमूव नहीं किया, क्योंकि सब विधायकों का तो यही कहना था कि अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में उनको रहना नहीं है, वो ममता बनर्जी को लीडर मानती थी, तो उनके साथ दो डेप्यूटी जुड़े गए। और दूसरी बात है ये है कि इसके बाद भी जो विधायक के नक्शे कदम पर सांसद भी चलेंगे, इस बात को टाला नहीं जा रहा है, बल्कि ये सुना जा रहा है कि अगले सोमवार को दिल्ली में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकता है। जैसे बंगाल में देखा गया कि बंगाल के असेंबली के स्पीकर के पास ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायक ने एक सिग्नेचर करके उनका एक लेटर जमा किया। वैसा ही दिल्ली में भी कुछ हो सकता है, ऐसी अटकलें तेज है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो 28 लोकसभा के और 13 जो राज्यसभा के सांसद है टीएमसी के, उनमें से 28 में 20 करीब 20 सांसद वो जुटा पाए हैं और काकोली घोष दस्तीदार को, जैसे यहाँ पर ऋतुव्रत वहां पर काकोली घोष दस्तीदार को लीडर मानकर कुछ चिट्ठी जमा कर सकते हैं। और इस लिस्ट में कौन कौन सांसद है, इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार सुगंधी शेखर राय तो एकदम ओपन फोरम में बात कर रही है। इसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री से जिनको ममता बनर्जी ने लाया था, जैसे शताब्दी राय, जून मालिया, मिताली बाग फिल्म से नहीं है, मिताली बाग पॉलिटिक्स से ही है, लेकिन इनको लेकर अटकलें तेज है। ऐसे बहुत सारे नाम सुने जा रहे हैं कि जो ऋतुव्रत जैसे यहाँ पर विधायकों की जो लिस्ट बनी थी, जो 58 विधायक, वहां पर एक लिस्ट बन सकती है। फाइनली वो आंकड़ा क्या होगा वो देखने को मिलेगा। यहाँ तक कल्याण बनर्जी का कहना है कि सौगत राय, माला राय, सायनी घोष, ये जो सारे नाम है ये उनके साथ ही है, ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, ये है जी महुआ मोइत्र, ये सब उनके साथ है। लेकिन बाकी का क्या है वो देखने को मिलेगा, उस सोमवार को सीधी और स्पष्ट होगा। बिल्कुल, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।